दोस्तों, बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, आज इस वीडियो में कुछ बहुत ही जबरदस्त खबरें हैं, लेकिन क्योंकि 4-5 दिन के बाद में ये वीडियो बना रहा हूं तो जाहिर सी बात है बहुत लंबा है, लेकिन आपको आखिर तक देखना ही पड़ेगा। चैनल सब्सक्राइब करना है नहीं करना है आपकी मर्जी है, करना चाहते हो कर लो, नहीं करना चाहते हो तो वीडियो देखो, एंजॉय करो। एक्टर राजकुमार राव उर्फ घसीटा राम और मैगी जैसे बालों वाली एक्ट्रेस सानिया मल्होत्रा की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है रोस्टर। घसीटा राम इस फिल्म का खुद ही प्रोड्यूसर है, खुद ही एक्टर है और ये फिल्म बनाई गई है नेटफ्लिक्स के लिए, यानी कि नेटफ्लिक्स को लूटा गया है। जब फिल्म स्त्री 2 हिट हुई थी और ब्लॉकबस्टर हो गई थी तो उस वक्त दुनिया ये बता रही थी कि घसीटा राम बहुत बड़ा सुपरस्टार बन चुका है। घसीटा राम खुद ये कह रहा था कि मैं शाहरुख खान से कम नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा स्टार बन चुका हूं, रणबीर कपूर को भी टक्कर दे रहा हूं। घसीटा राम की अगली फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था विक्की विद्या वाला वो वीडियो, और सुपर डुपर डिसास्टर हो गई। और उसी के साथ ही दुनिया को यह पता चल गया कि घसीटा राम की कोई फैन फॉलोइंग नहीं है और अब घसीटा राम ओटीटी के लिए फिल्में बना रहा है। इतना बड़ा सुपरस्टार है ये। 25 किलो के चोर से पिटने वाला नकली नवाब सैफ अली खान फाइनली अपनी फिल्म रिलीज कर रहा है और ये फिल्म भी ओटीटी पर ही रिलीज हो रही है, यानी कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। इस फिल्म का नाम है ज्वेल थीफ और इसमें ड्राकुला जैसी शक्ल वाला जयदीप अहलावत भी है। अभी कुछ दिनों पहले ही तो 25 किलो के चोर से ये पिटा था, ठीक भी हो गया और अब फिल्म भी रिलीज कर रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस फिल्म की वजह से ये सब कुछ ड्रामा किया गया था पब्लिसिटी बटोरने के लिए? अगर इस नकली नवाब ने ऐसा किया भी है तो उससे इसको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ओटीटी पर जो भी फिल्म रिलीज होती है वो ब्लॉकबस्टर ही होती है, अच्छी हो या बुरी हो। ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्म से किसी को कोई फायदा नहीं होता और फिल्म ये थिएटर में रिलीज तो हो नहीं रही है, ओटीटी पर रिलीज हो रही है, तो जाहिर सी बात है कुछ लोग देखेंगे, ज्यादातर लोग तो नहीं देखेंगे। मालेगांव सुपरस्टार कैट के ड्राइवर कल्लू भाई को तो आप सभी जानते हैं, लेकिन इसका एक और भाई है जिसका नाम है सन्नी कौशल रिक्शा वाला। इस भाई ने मिट्टी से एक गमला बनाया और दुनिया को बताया कि देखो मैं कुम्हार बन चुका हूं, मैं मिट्टी से गमला भी बना सकता हूं। भाई साहब, ये जॉब बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए। आपकी शक्ल एक्चुअली कुम्हार जैसी ही है, हीरो आप किसी एंगल से लगते नहीं हो तो आप जबरदस्ती हीरोगिरी तो करो मत, आप यही कुम्हार का ही काम करो, बेस्ट है आपके लिए, आप यकीन कीजिए मेरा। लास्ट फ्राइडे को अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स रिलीज हुई थी और पहले वीक में इस फिल्म ने तकरीबन 100 करोड़ का बिजनेस किया था। दूसरे वीकेंड में भी इस फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया, तकरीबन 20 CR का, यानी कि अब तक ये फिल्म तकरीबन 125 CR का बिजनेस कर चुकी है, जो बहुत बढ़िया बिजनेस है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस 140 to 150 CR होगा और इसका मतलब ये हुआ कि ये फिल्म हिट हो चुकी है। इसी फ्राइडे को काले होठों वाले बटले भाई शाहिद कपूर की फिल्म देवा भी रिलीज हुई थी और डिसास्टर रही, जैसे कि मैं बहुत टाइम से कहता आ रहा था कि फिल्म डिसास्टर होगी। इस फिल्म ने 3 दिन में बिजनेस किया तकरीबन 18 CR का और मंडे को बिजनेस किया सिर्फ 2 CR का, यानी कि इस फिल्म का 4 दिन का बिजनेस हुआ 20 CR। इसका मतलब यह हुआ कि इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस होगा 30 CR। इसका मतलब यह हुआ कि यह फिल्म एक बहुत बड़ी सुपर डुपर डिसास्टर हो चुकी है, क्योंकि यह फिल्म बनी थी 125 CR में। और मैं आपको यह भी बता दूं कि शाहिद कपूर की लाइन से यह चौथी सुपर डुपर डिसास्टर फिल्म है और उसके जीवन की ये 28वीं डिसास्टर फिल्म है। यानी कि शाहिद कपूर उतना ही बड़ा सुपरस्टार है जितना कि इमरान हाशमी या इमरान खान या अर्जुन कपूर, लेकिन कमाल यह है कि बॉलीवुड वाले फिर भी उसको सुपरस्टार मानते हैं। आप सभी को पता है कि वो एक फिल्म कर रहा है जिसका डायरेक्टर है विशाल भारद्वाज और प्रोड्यूसर है साजिद नडियाडवाला। आप मुझे बताइए कि जब शाहिद कपूर की पिछली 4 फिल्में सुपर डुपर डिसास्टर हैं तो उसकी अगली फिल्म को कोई भी क्यों देखने जाएगा? अगले फ्राइडे को हिमेश की फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है बैड एस रवि कुमार और भाई साहब इसके गाने सुपर डुपर हिट हो चुके हैं और जो नेट पे इसकी ट्रेंडिंग है वो कमाल की है। इस फिल्म के ट्रेलर टीजर गानों पर अब तक तकरीबन 1.2 बिलियन व्यूज आ चुके हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पब्लिक का कितना ज्यादा इंटरेस्ट है इस फिल्म में। लेकिन इस फिल्म के साथ ही 6 और फिल्में रिलीज हो रही हैं। आमिर खान के भालू जैसे दिखने वाले बेटे की फिल्म चुतियापा, लेट्स मीट, द मेहता ब्रदर्स और 2 पुरानी फिल्में रिलीज हो रही हैं जो पहले रिलीज हो चुकी थी। ये फिल्में हैं सनम तेरी कसम और बरेली की बर्फी। यानी कि जो इन फिल्मों के निर्माता हैं उनको ऐसा लग रहा है कि पैसे सड़क पर पड़े हुए हैं और जिस दिन ये फिल्में रिलीज होंगी उस दिन हिंदुस्तान में छुट्टी हो जाएगी। हिंदुस्तान की जनता अपना घर बार मकान दुकान बेचकर इन फिल्मों को देखने जाएगी। मतलब
कमाल ही है। कैसे कैसे सपने देखते हैं, ये अंदाजा लगाओ। आप यकीन कीजिए, जब सनम तेरी कसम कभी रिलीज हुई थी उस वक्त भी सुपर डुपर डिजास्टर थी, लेकिन इस फिल्म का जो प्रोड्यूसर है, जो हीरो है, उनको ऐसा लगता है कि इस फिल्म का अब 100 करोड़ का बिजनेस होने वाला है। अरे भाई साहब, कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो शर्म कीजिए। प्रभास एक पैन इंडिया सुपरस्टार बन चुका है। अब उसकी जो भी फिल्म रिलीज होती है उसको पैन इंडिया ही बताया जाता है। तो प्रभास की एक और फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है कनप्पा। इस फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज हो गया है। यह फिल्म रिलीज होगी 25 अप्रैल को। इस फिल्म का नाम कुछ ऐसा है कि शायद ये फिल्म हिंदी बेल्ट में अच्छा बिजनेस ना कर सके। देखने वाली बात यह होगी कि साउथ में इस फिल्म का कैसा बिजनेस होगा। साउथ में एक और एक्टर है जिसका नाम है मोहनलाल बंदर। इसने भी एक पैन इंडिया फिल्म बनाई है जिसका नाम है वरुषाभा। इस फिल्म में हीरोइन है संजय कपूर की बेटी, और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है गंदी फिल्में बनाने वाली एकता कपूर ने। इस फिल्म को 5 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा और इस फिल्म को भी पैन इंडिया फिल्म बताया जा रहा है। और कमाल यह है कि यह फिल्म दिवाली पर रिलीज होगी, यानी कि इस फिल्म के बनाने वालों को ऐसा यकीन है कि दिवाली पर इस फिल्म का पहले दिन का बिजनेस होगा 100 करोड़ रुपए। साउथ का मुझे पता नहीं कि साउथ में उस बेचारे बंदर को कितने लोग देखने जाते हैं या नहीं जाते हैं, लेकिन ये मुझे पता है कि हिंदी बेल्ट में इस बंदर मोहनलाल को कोई नहीं जानता। हिंदी बेल्ट में किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ये फिल्म रिलीज होगी या नहीं होगी, और होगी तो कब होगी और क्यों होगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस फिल्म की शूटिंग खत्म हो चुकी है और संजय कपूर का ऐसा मानना है कि ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी और जो उसकी बेटी है वो बहुत बड़ी सुपरस्टार बन जाएगी, वो भी पैन इंडिया सुपरस्टार। अरे संजय भाई, आप जिंदगी में कभी पैन इंडिया सुपरस्टार नहीं बन सके। अरे पैन इंडिया की तो बात ही छोड़ दो, आप मुंबई के स्टार नहीं बन सके। अरे भाई, मुंबई की तो बात ही छोड़ दो, आप बिहार झारखंड के स्टार नहीं बन सके, तो आपकी बेटी सुपरस्टार कैसे बन जाएगी, वो बताओ आप मुझे। मलयाली फिल्मों का एक और एक्टर है जिसका नाम है दुलकर सलमान, और इसकी भी एक फिल्म रिलीज हो रही है जिसको पैन इंडिया बताया जा रहा है। इस फिल्म का नाम है आकाशम। आप यकीन कीजिए, ये लड़का हिंदी में कई फिल्में कर चुका है। मैंने तो आज तक इसकी कोई भी फिल्म देखी नहीं है और ना ही मेरी हिम्मत है कि मैं आगे कभी जिंदगी में इसकी फिल्म देख पाऊंगा। लेकिन हाँ, मैं ये आपको जरूर बता सकता हूं कि इस भाई की हिंदी में अब तक जितनी भी फिल्में रिलीज हुई हैं, सब की सब सुपर डुपर डिजास्टर रही। तो अगर इस भाई को यह गलतफहमी है कि भाई हिंदी बेल्ट के लोग बिल्कुल फालतू बैठे हुए हैं, उनके पास टाइम ही टाइम है और वो इस भाई की फिल्म देखेंगे, तो इस भाई को बहुत ही ज्यादा बड़ी गलतफहमी है। चाची के आशिक भतीजे गेंडे जैसे दिखने वाले अर्जुन कपूर की एक फिल्म रिलीज हो रही है और इस फिल्म का टीजर रिलीज किया गया है। बताओ, आज के टाइम में अर्जुन की फिल्म रिलीज हो रही है। बताओ, अर्जुन कपूर की फिल्म रिलीज हो रही है, मतलब क्या क्या देखना पड़ेगा एक ही जीवन में, साला समझ में नहीं आ रहा। मतलब आप अंदाजा लगाइए, बॉलीवुड में ऐसे भी निर्माता हैं जिनको ये लगता है कि अर्जुन कपूर हीरो है, अर्जुन कपूर की फिल्म लोग अपना पैसा खर्च करके देखने जाएंगे। अरे भाई साहब, कुछ तो मर्यादा रखो, कुछ तो खौफ खाओ, कुछ तो रहम करो। अगर अर्जुन कपूर गेंडा अपनी फिल्म के फ्री में टिकट देगा, कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न भी साथ में देगा, आने जाने के पैसे भी देगा और भाई साहब सर दर्द की दवाई के लिए भी पैसे देगा, तब भी कोई उसकी फिल्म देखने नहीं जाएगा, क्योंकि टाइम इज मनी। अपना टाइम कोई बर्बाद करने वाला नहीं है इस गेंडे भाई की फिल्म देखने के लिए। तो मैं सभी निर्माताओं से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई साहब जाने दीजिए, इसको अपनी फिल्मों में हीरो मत लीजिए, मत अपना पैसा बर्बाद कीजिए, मत अपना टाइम बर्बाद कीजिए। मालेगांव के सुपरस्टार कल्लू भाई और मूंछों वाली हीरोइन रश्मिका की एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है छावा। इस फिल्म में म्यूजिक दिया है AR रहमान ने और इस फिल्म का पहला गाना रिलीज हुआ है और बहुत ही वाहियात किस्म का गाना है। भाई साहब, मैं ये बात कई बार कह चुका हूं कि AR रहमान बहुत ही पुराना संगीतकार है, अब उसका म्यूजिक नहीं चलता, अब लोगों को उसका म्यूजिक पसंद नहीं आता। तो अगर आज की तारीख में कोई ऐसा सोचता है कि AR रहमान का म्यूजिक चलेगा, लोग उसकी वजह से फिल्म देखने जाएंगे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है ये निर्माताओं की। एक्चुअली ये फिल्म जितनी भी देखी जाएगी सिर्फ मराठी बेल्ट में देखी जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर जो मराठी बेल्ट के लिए अच्छे गाने बना सकता है, उसको इस फिल्म का म्यूजिक देना चाहिए था, ना कि AR रहमान को। AR रहमान का म्यूजिक इस फिल्म में डालकर इस फिल्म को बर्बाद किया गया है। बहुत सालों पहले एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर हुआ करता था सुनील दर्शन,
लेकिन ये तो मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि जो आदमी एक दफा बॉलीवुड में आ गया है वो मरते दम तक फेमस रहना चाहता है, मरते दम तक दुनिया को ये बताते रहना चाहता है कि वो बॉलीवुड में है। तो सुनील दर्शन ने पहले अपने बेटे के साथ 2-3 फिल्में बनाई, सब की सब डिसास्टर हो गई, कुत्ता भी देखने नहीं गया। अब सुनील दर्शन 2 नई लड़कियों को लॉन्च कर रहा है, एक लड़के को लॉन्च कर रहा है और फिल्म बना रहा है अंदाज 2। एक्चुअली एक बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हुआ करते थे राजकंवर साहब, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी अंदाज। वो फिल्म अपने टाइम में बहुत बड़ी हिट रही थी, म्यूजिक भी बहुत बड़ा हिट था क्योंकि उस वक्त नदीम श्रवण का म्यूजिक भी सुना जाता था। तो उसी फिल्म की सक्सेस को भुनाने के लिए सुनील दर्शन ने ये फिल्म बनाई है और इसमें म्यूजिक नदीम का ही है। आज की तारीख में नदीम का म्यूजिक नदीम के घर वाले नहीं सुनते, पब्लिक के तो बात ही छोड़ दीजिए। तो सुनील दर्शन साहब, मैं आपको बता सकता हूं कि आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, आपकी फिल्म का कुछ नहीं होने वाला, डिसास्टर होना तय है, गारंटी है, लिख करके दे सकता हूं। करण जौहर ने एक फिल्म बनाई है अक्षय कुमार और आर माधवन के साथ, हीरोइन है अनन्या पांडे। इस फिल्म का नाम रखा गया है केसरी चैप्टर 2 और यह फिल्म रिलीज होगी दिवाली पर। उस वक्त में काफी छुट्टियां होती है, लोग फिल्में देखते हैं, तो मुझे लगता है कि इस फिल्म को बहुत ही बढ़िया ओपनिंग मिलेगी, यह फिल्म बहुत ही बढ़िया बिजनेस करने वाली है। आमिर खान के भालू जैसे दिखने वाले बेटे के साथ खुशी कपूर की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है चुतियापा। लेकिन इसी वक्त में खुशी कपूर की एक और फिल्म आ रही है जो डायरेक्ट OTT पर रिलीज होगी। इस फिल्म में हीरो है नकली नवाब सैफ अली खान का बेटा इब्राहिम। मैंने इस फिल्म का गाना देखा और देखकर मुझे ऐसा लगा कि सैफ अली खान का बेटा कम है, सोनू सूद का बेटा ज्यादा है। मतलब मैं देखकर हैरान हो गया, लुक तो अच्छा है ही नहीं लेकिन एक्टिंग भी अच्छी नहीं कर पा रहा है। और जबकि इस लड़के की फिल्म डायरेक्ट OTT पर रिलीज हो रही है तो इससे पता चलता है कि सैफ अली खान ने अपनी जिंदगी में क्या कमाया। सैफ अली खान को बॉलीवुड ने कभी भी स्टार माना ही नहीं और ना ही ये भाई कभी स्टार था। यही वजह है कि इसके बेटे को एक छोटी सी फिल्म में लॉन्च किया जा रहा है, ना कि किसी बड़ी फिल्म में जो थिएटर में रिलीज हो। तो कहने का मतलब यह है कि बॉलीवुड को एक और OTT फिल्मों के लिए एक्टर मिल गया है, लेकिन ये कभी भी बड़ा स्टार नहीं बन पाएगा क्योंकि इसमें कोई भी क्वालिटी नहीं है। कसम रावण की कन्नड़ फिल्मों के एक्टर यश की फिल्म बन रही है टॉक्सिक और इस फिल्म की शूटिंग चल रही है और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस शूटिंग में कितनी लड़कियां हिस्सा ले रही हैं। हुमा कुरैशी, कियारा, नयनतारा एंड तारा सुतारिया, यानी कि ये 4 लड़कियां तो वो हैं जिनको सभी जानते हैं और इसका मतलब ये हुआ कि इस फिल्म में कम से कम 10 लड़कियां होंगी। और अगर फिल्म में 10 लड़कियां हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है, गारंटी है। किसी का बाप भी इस फिल्म को डिसास्टर होने से बचा नहीं सकता क्योंकि फिल्म बन ही नहीं सकती भाई। जब फिल्म में 10 लड़कियां हैं तो बेचारा एक्टर भी बिजी है, डायरेक्टर भी बिजी है, फिल्म पर ध्यान देने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, फिल्म बनाने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, तो फिल्म क्या बनेगी आप अच्छी तरह जानते हो। तो कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म का फ्लॉप होना तय है, गारंटी है। कसम राजस्थान के उस काले हिरन की जो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान था, जिसको किसी ने नहीं मारा था, जिसने खुदकुशी कर ली थी। भाई साहब एक फिल्म बन रही है जिसका नाम है भगंदर। इस फिल्म का हीरो है सुपर डुपर डिसास्टर बुढ़ऊ और जो इस फिल्म के बनाने वाले हैं उन्होंने एक कमाल की न्यूज दी है दुनिया को बताया है कि देखो भाई इस फिल्म का एक्शन 4-5 बहुत ही कमाल की जगह किया जाएगा। एक एक्शन होगा प्लेन में, एक एक्शन होगा हॉस्पिटल में, एक एक्शन होगा ट्रेन में और एक एक्शन होगा जेल में। और ये एक्शन कौन करेगा? ये एक्शन करेगा बुढ़ऊ जो सही से उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, लेकिन एक्शन करेगा। बुढ़ऊ को एक्शन करना ही नहीं है, जाहिर सी बात है डुप्लीकेट एक्शन करेंगे। बुढ़ऊ बेचारा अपने क्लोजअप देगा। तो इस फिल्म के बनाने वालों ने ये न्यूज इसलिए दी, दुनिया को ये बताया कि देखो भाई जब इस फिल्म का एक्शन ऐसी ऐसी जगह पर होगा तो इस फिल्म का सुपरहिट होना तय है, गारंटी है। आज की तारीख में बॉलीवुड इस तरह से फिल्में बना रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। मतलब घंटा फर्क नहीं पड़ता इनको कि फिल्म में कहानी है या नहीं है और एक्शन होगा तो क्यों होगा और एक्शन कौन करेगा। लेकिन इनको ये पूरी तरह यकीन है कि अगर इस फिल्म का एक्शन इन जगहों पर किया जाएगा तो इस फिल्म का हिट होना पक्का है। अरे भाई साहब कुछ तो मर्यादा रखो, कुछ तो खौफ खाओ, कुछ तो रहम करो यार दुनिया पर। इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है, आज ही लिख करके देता हूं। और दोस्तों मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहूंगा कि पुष्पा 2 का डायरेक्टर सुकुमार ने भविष्यवाणी की है। उसने कहा है कि जिस दिन फिल्म भगेंद्र रिलीज होगी पहले दिन का बिजनेस 2 करोड़ रुपए होगा, सिर्फ 2 करोड़ रुपए। मैं सुकुमार के साथ इत्तेफाक रखता हूं।
कसम उस कमाल के ड्राइवर की जो रात को भी फुल स्पीड पर गाड़ी चला रहा था, सड़क पर सोते हुए लोगों को कुचल दिया था, मार दिया था, लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकी तो उस वक्त पता चला कि उसमें ड्राइवर था ही नहीं, ड्राइवर तो गायब हो चुका था। बॉलीवुड के कमाल के निर्माता बोनी कपूर साहब एक फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है नो एंट्री 2। मैं ये तो मानता हूं कि नो एंट्री बहुत बड़ी हिट फिल्म थी, आप सभी ने वो फिल्म देखी होगी, बहुत ही कमाल की फिल्म थी। लेकिन नो एंट्री 2 की स्टार कास्ट क्या है वो जान लीजिए आप। इस फिल्म का एक हीरो है 2.5 फीट 3 इंच हाइट वाला, 50 किलो वजन वाला, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैरों वाला वरुण धवन। इस फिल्म का दूसरा हीरो है गेंडा जैसे दिखने वाला अर्जुन कपूर, और इस फिल्म का तीसरा हीरो है दिलजीत। इस फिल्म का डायरेक्शन अनीस बज्मी ही कर रहे हैं, और अनीस भाई आज की तारीख में पूरे यूरोप में चक्कर लगा रहे हैं, लोकेशन देख रहे हैं इस फिल्म की शूटिंग करने के लिए, यानी कि इस फिल्म को बहुत बड़े स्केल पर शूट किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस स्टार कास्ट के साथ अनीस भाई एक हिट फिल्म बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। बॉलीवुड में एक महा फ्लॉप एक्ट्रेस है जिसकी एज तो 50 साल हो चुकी है, लेकिन वो अपने आप को 30-35 साल की बताती है, और पिछले 15-20 साल से 30-35 साल की ही बताती आ रही है। इसका नाम है शमिता शेट्टी। इस लड़की ने मेरे साथ बिग बॉस 3 किया था। कौन सा भाई साहब? बिग बॉस 3। कब? 2009 में। इसका मतलब 16 साल पहले। उस वक्त इस लड़की की उम्र थी 35 साल, तो इसका मतलब यह हुआ कि अब ये हो गई तकरीबन 51 साल की। और कमाल यह है कि इस लड़की का पेट नहीं भरा था बिग बॉस 3 करके, उसके बाद फिर से एक बार और गई थी बिग बॉस में, और फिर से भी बिग बॉस नहीं जीत पाई थी। अगर कोई आदमी एक बार बिग बॉस करने के बाद फिर से बिग बॉस में जाता है तो इसका मतलब यह है कि वो निठल्ला है, लाइफ में उसके पास कोई भी काम नहीं है। और इस बेचारी लड़की ने 2 बार बिग बॉस किया, उसके बावजूद भी ना तो ट्रॉफी मिली और आज तक हस्बैंड तो मिला ही नहीं। लेकिन अब ये शादी करना चाहती है। आप सभी जानते हैं किसी टीवी चैनल पर एक कोई स्वयंवर नाम का शो आया करता है, बस वही इस मैडम का होने वाला है। बताओ अब बुढ़ापे में कौन इससे शादी करने आएगा? यानी सिर्फ ड्रामा होगा, शादी तो होगी नहीं। जब कभी राजा मौली ने फिल्म RRR बनाई थी, उससे पहले कहीं आलिया भट्ट उसको मिली थी, और आलिया भट्ट ने राजा मौली से कहा था कि आप मुझे अपनी फिल्म में एक रोल दे दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूं, भले ही छोटा सा रोल दे दीजिए। और यही वजह है कि RRR में आलिया भट्ट का एक छोटा सा रोल था। इसी तरह कहीं प्रियंका चोपड़ा भी राजा मौली को मिली थी। प्रियंका चोपड़ा के पास आज कोई काम नहीं है बॉलीवुड का, बॉलीवुड में आज उस बेचारी को कोई काम नहीं देता, तो प्रियंका बेचारी सीधे ही राजा मौली के पैरों में पड़ गई थी, हाथ जोड़े कि सर मुझे एक रोल दे दीजिए, भले ही छोटा सा रोल हो, लेकिन अपनी आने वाली फिल्म में एक रोल दे दीजिए। मुझे दुनिया को बताना है कि मैं अभी भी बॉलीवुड में हूं, मैं अभी भी इंडिया में काम कर रही हूं, क्योंकि अमेरिका में मेरा पैकअप हो चुका है, मेरा रेस्टोरेंट बंद हो गया है, घर बिक गया है, खाने के पैसे नहीं है, तो कम से कम आप तो मुझे थोड़ी पब्लिसिटी दे ही दीजिए। तो एक्चुअली राजा मौली की एक फिल्म आ रही है महेश बाबू के साथ, और उसी फिल्म में प्रियंका चोपड़ा को एक छोटा सा रोल दिया गया है। लेकिन प्रियंका का PR ये बता रहा है कि प्रियंका को तो 50-60 करोड़ रुपए दिए गए हैं। प्रियंका से तो बहुत रिक्वेस्ट की थी राजा मौली ने, तब प्रियंका ने इस फिल्म को किया है। अरे मैडम, अरे बुढ़िया मैडम, कुछ तो खौफ खाइए, कुछ तो मर्यादा रखिए, कम से कम छोटा ही झूठ बोल लीजिए, इतना बड़ा झूठ तो मत बोलिए। ये आपको भी पता है कि आज की तारीख में बॉलीवुड में कोई आपको सीरियल में भी काम देने के लिए तैयार नहीं है, OTT फिल्म में भी लेने के लिए तैयार नहीं है, और आप ऐसी बातें कर रही हो। बॉलीवुड में एक ठरकियों का ठरकी सिंगर है जिसका नाम है उदित नारायण। एक्चुअली ये बिहार से है, मुंबई आने से पहले इसकी एक शादी हुई थी, जब मुंबई आ गया, सिंगर बन गया, फिर इसने एक दूसरी शादी कर ली और पहले वाली को छोड़ दिया, यानी कि बचपन से ही ये ठरकी है। अब इसका एक वीडियो वायरल हुआ है और दुनिया को यह भी पता चल गया है कि जब ये शो करता है तो क्या हरकतें करता है।
ये कहीं एक शो कर रहा था और स्टेज के पास वहां जितनी भी लड़कियां आती थी उन सबको ये बुलाता था, सेल्फी देता था और साथ ही किस करता था। और मैं आपको बता दूं कि उस शो में इसने किसी एक लड़की को किस नहीं किया, कम से कम 10 से 15 लड़कियों को किस किया। इससे पता चलता है कि ये बुढ़ा कितना बड़ा ठरकी है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि बॉलीवुड की भी न जाने कितनी लड़कियों को ये गाल पर किस कर चुका है, भले ही उन लड़कियों ने इसको आंखें दिखाई हो, जैसे कि अलका याग्निक, श्रेया वगैरह वगैरह। बस इतना हुआ कि उन लड़कियों ने इसको चमाट नहीं मारा, आंखें तो इसको खूब दिखाई। लेकिन ये बुढ़ा इतना बड़ा ठरकी है कि किसी भी लड़की को चूमने में 1 मिनट नहीं लगाता भाई साहब। तो इस बुढ़े की इन हरकतों से क्लियर हो जाता है कि ये बुढ़ा मरते दम तक ठरकी ही रहेगा, मरते दम तक इसकी ठड़क नहीं जाएगी। फिल्म स्काई फोर्स में एक लड़का जबरदस्ती का हीरो बना है। अब आप ये कहेंगे कि भाई मैं इसको जबरदस्ती का हीरो क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस लड़के में एक भी गुण नहीं है हीरो बनने का। इसकी हाइट है 2.5 फीट 3 इंच, वजन है 20 किलो, एकदम चिलगोजा चमगादड़ दिखता है, उसके बावजूद भी ये हीरो बना हुआ है। और भाई साहब बिल्कुल टकला है, विग पहनता है। अब आप ये कहेंगे कि इस हालात में भी इस भाई को इतनी बड़ी फिल्म कैसे मिल गई, ये हीरो कैसे बन गया। पहले आप ये जान लीजिए कि ये कौन है। एक्चुअली एक बहुत फेमस नेता हुआ करते थे जिनका नाम था सुशील कुमार शिंदे। शिंदे साहब लाइफ में बहुत ही नीचे से ऊपर आए थे। एक्चुअली पहले वो किसी कोर्ट में ऑफिस बॉय का काम करते थे, फिर वो पुलिस में एक सिपाही की नौकरी किया करते थे और उसके बाद वो नेता बने और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर बने, जैसे कि आज की तारीख में अमित शाह जी हैं। और फिर उसके बाद शिंदे जी महाराष्ट्र के सीएम भी बने, यानी कि मरने से पहले वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन बन चुके थे। उनकी बेटी का बेटा है वीर पहाड़िया, यानी कि इनके पास कम से कम 20-30 हजार करोड़ रुपए हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि राजनीति में कितना पैसा है, क्यों हर आदमी राजनेता बनना चाहता है। राजनीति में जितना पैसा है उतना दुनिया के किसी बिजनेस में नहीं है। शिंदे साहब को एक बहुत अच्छा नेता माना जाता था। अगर शिंदे साहब भी अपनी फैमिली के लिए 20-30 हजार करोड़ रुपए छोड़कर गए हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो बाकी के नेता हैं उन पर कितने पैसे होंगे आज की तारीख में। तो स्काई फोर्स का निर्माता है दिनेश विजन और बताया जा रहा है कि वीर पहाड़िया ने दिनेश को 300 करोड़ दिए हैं। कितने? 300 करोड़ रुपए, लेकिन 2 फिल्मों के लिए दिए हैं। एक फिल्म बन चुकी है स्काई फोर्स, एक और फिल्म दिनेश विजन को इसके लिए बनानी ही पड़ेगी। वो कोई भी फिल्म हो लेकिन बनानी तो पड़ेगी क्योंकि 300 करोड़ रुपए लिए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये लड़का जबरदस्ती का हीरो है क्योंकि इसके पास पैसे हैं और जिसके पास पैसे हैं वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये अपने पैसों से 1 बना ले, 2 बना ले या 4 फिल्में बना ले या 5 फिल्में बना ले, उसके बाद इसने घर तो बैठना है, फ्लॉप तो होना है। एक्टर तो ये कभी जिंदगी में बन नहीं सकता, ये तो मैं ब्लैंक पेपर पर लिख कर दे सकता हूं। वैसे तो बॉलीवुड में जितने भी फैशन डिजाइनर्स हैं वो तकरीबन सभी गे हैं, लेकिन एक फैशन डिजाइनर हुआ करता था रोहित बाल। अब एक कोई फैशन शो हो रहा था और वहां पर सोनम कपूर भी थी और सोनम कपूर को अचानक गे रोहित बाल याद आ गया और जैसे ही सोनम को रोहित याद आया वैसे ही सोनम स्टेज पर ही रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी। अंदाजा लगाइए सोनम कपूर का उस बंदे से कोई लेना देना नहीं है, ना दोस्त है ना रिश्तेदार है, लेकिन उसके लिए फूट फूट कर रोई। किस लिए, क्यों रोई? सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस क्या क्या कर सकती है। और ये तो मैं आप लोगों को कितनी बार बता चुका हूं कि जो लड़की एक बार एक्ट्रेस बन गई वो मरते दम तक एक्ट्रेस बने रहना चाहती है। सोनम कपूर का भी बेचारी का वही हाल है। सोनम कपूर जब कभी एक्ट्रेस थी तब भी एक्ट्रेस नहीं बन पाई, तो अब तो क्या ही बनेगी। जाहिर सी बात है बॉलीवुड में इस बेचारी को कोई काम देता नहीं है तो कुछ तो करेगी, कहीं तो पब्लिसिटी मिले, कहीं तो पता चले कि सोनम कपूर है, तो वही इस बेचारी ने किया। एक महालुक्खा बिजनेसमैन है जिसका नाम है अश्नीर ग्रोवर। इसकी कभी कोई कंपनी हुआ करती थी, उसका ब्रांड एम्बेसडर था सलमान खान। मैंने वो एड कभी देखा नहीं, ना ही मुझे उस कंपनी के बारे में पता है, लेकिन जब इस लुक्खे को बिग बॉस पर बुलाया गया और सलमान खान की और इसकी बातचीत हुई तब मुझे पता चला कि ये कौन है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उससे पहले ये सलमान खान के बारे में बहुत कुछ बुरा भला कह चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी इसको बिग बॉस पर बुलाया गया और बिग बॉस वालों ने ऐसा पहली दफा नहीं किया। एल्विश यादव भी वो था जो वीडियो बना बना कर सलमान खान को भर भर कर गाली
गालियां दिया करता था। इसके बावजूद भी बिग बॉस वालों ने एल्विश यादव को बुलाया सलमान खान के साथ बिग बॉस के स्टेज पर। तो इन चीजों से मुझे ऐसा लगता है कि जो बिग बॉस वाले हैं वो जानबूझकर सलमान की बेइज्जती करते हैं, लेकिन क्योंकि सलमान पैसे लेता है तो सलमान कुछ रिएक्ट नहीं करता और सलमान मना भी नहीं कर सकता। चलो खैर जी, ये लुक्खा बिग बॉस में आया, इसकी सलमान से बहस हुई या जो भी बात हुई छोड़ दीजिए। अब क्योंकि इस भाई को रीजन मिल गया है सलमान के बारे में बात करने का, तो अब ये जब भी कहीं जाता है अश्लील ग्रोवर लुक्खा, ये सलमान के बारे में बात करता है। और आप यकीन कीजिए जो रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ है उसमें ये लुक्खा सलमान खान के बारे में बहुत बुरा भला कह रहा है। ये कह रहा है कि तू जब मुझे जानता नहीं था बे तो तूने मुझे बुलाया क्यों बे, अबे तू है क्या, इस तरह से ये बात कर रहा है। ड्रामा क्रिएट करने के लिए तुम किसी को बोल दो अरे मैं तो आपसे मिला ही नहीं, मैं आपका नाम भी नहीं जानता। अबे नाम नहीं जानता तो बुलाया क्यों था? और आप ये भी जानते हैं कि विश यादव सलमान को कितनी गालियां दे चुका। आप ये भी जानते हैं कि विश यादव के बहुत सारे दोस्त सलमान को कितनी गालियां दे चुके। अभी क्योंकि रजत नहीं जीता, रजत के कितने दोस्तों ने वीडियो बना बनाकर भर भर कर गालियां दी सलमान को। और सबसे खास कर सलमान खान की सुल्तान मूवी की शूट के लिए आया था ना, जो गुजर भाइयों को लेके वीडियो बनाई थी इसने कि गुजर भाई ले लिए वीडियो में और अपने सारे शूट वूट निपटा लिया इसकी उसी टाइम ही। और जितने इसकी बॉडीगार्ड, भाई इसको सही धमकी मिल रही है, सही धमकी मिल रही है। हम तो कहें और मिले को धमकी। लेकिन सलमान ना किसी पर केस करेगा, ना ही रिएक्ट करेगा और ना ही सलमान किसी को जवाब देगा। सलमान अगर किसी को जवाब देगा तो सिर्फ केआरके को देगा। सलमान अगर किसी के ऊपर केस करेगा तो सिर्फ केआरके के ऊपर करेगा, इसलिए कि केआरके उसकी फिल्म का बढ़िया रिव्यू नहीं देता, केआरके उसकी घटिया फिल्म को 5 स्टार नहीं देता। देख लिया आपने। एक्चुअली हकीकत यह है कि हिंदुस्तान में अगर कोई भी हिंदू लड़का कितनी भी गालियां सलमान को देगा तो सलमान कभी रिएक्ट नहीं करेगा। अगर कोई हिंदू लड़का सलमान को कुछ भी कहेगा तो पुलिस भी उसको कुछ नहीं कहेगी। लेकिन मैं हूं खान तो जाहिर सी बात है मेरे ऊपर केस भी होंगे, मेरे ऊपर एफआईआर भी होंगी और मेरे ऊपर एक्शन भी होगा। बहुत सालों पहले अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी हेरा फेरी, बहुत बड़ी हिट थी। हेरा फेरी 2 आई, वो भी हिट रही और अब हेरा फेरी 3 का ऐलान हो चुका है। जिस डायरेक्टर प्रियदर्शन ने हेरा फेरी 1 डायरेक्ट की थी वही हेरा फेरी 3 भी डायरेक्ट करने वाला है। किसी फिल्म के ऐलान होने का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि वो फिल्म बन ही जाएगी, लेकिन हाँ ये मैं कह सकता हूं कि अगर ये फिल्म बनी तो फिर बहुत बड़ी हिट होगी, क्योंकि ये फिल्म अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांड है। आज की तारीख में मीडिया बता रहा है कि आमिर खान टिंगू को नई गर्लफ्रेंड मिल गई है। आमिर खान टिंगू नई लड़की के साथ घूम रहा है, उससे शादी करना चाहता है, उसको अपनी फैमिली से मिलाया है। लेकिन मैं यही खबर तकरीबन 2 महीने पहले दे चुका हूं, दुनिया को बता चुका हूं कि आमिर खान टिंगू को नई गर्लफ्रेंड मिल गई है, फातिमा सना शेख से ब्रेकअप हो गया है। और ये इस बात का सबूत है कि आमिर खान टिंगू भाई फुल रोमांटिक आदमी है, बिना गर्लफ्रेंड के रह नहीं पाता। भाई इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आमिर भाई आप ऐश करो, देखो जिंदगी एक ही बार मिली है तो ऐश करके मरना, बिना ऐश के मरोगे तो कोई फायदा नहीं है। को इतना ज्यादा प्यार करते, आपने कौन सी एक चीज है जो हमेशा इनसे सीखी और आगे वो चीज आप लेकर चलेंगे? काफी चीजें पता नहीं कैमरा पे कितना बोलना चाहिए नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसका नाम है द रोशंस, और उस वेब सीरीज में रोशंस के बारे में बताया गया है, यानी कि राजेश रोशन, राकेश रोशन, उनके फादर ऋतिक रोशन के बारे में। इस वेब सीरीज में बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों ने रोशंस के बारे में बात की है, जैसे कि शाहरुख खान ने, विक्की कल्लू भाई ने, रणबीर कपूर ने, वगैरह वगैरह। लेकिन इस वेब सीरीज में सलमान खान नहीं है। तो बहुत लोगों ने पूछा कि भाई सलमान ने कुछ भी रोशंस के बारे में क्यों नहीं कहा, सलमान इस वेब सीरीज में क्यों नहीं है। एक्चुअली हकीकत यह है कि सलमान और ऋतिक की दोस्ती नहीं है बल्कि बहुत बड़ी दुश्मनी है, और उसकी वजह है एक बहुत पुरानी घटना। संजय लीला भंसाली ने ऋतिक के साथ एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था गुजारिश। वो बहुत बड़ी डिसास्टर फिल्म रही थी। जब वो फिल्म डिसास्टर हो गई थी उसके बाद सलमान ने मीडिया के सामने कहा था कि फिल्म इतनी घटिया थी कि कुत्ता भी देखने नहीं गया, और ये बात ऋतिक को अच्छी नहीं लगी थी। ऋतिक ने भी सलमान को रिप्लाई दिया था। बस वो दुश्मनी आज तक चली आ रही है, और उसी दुश्मनी की वजह से सलमान ने इस वेब सीरीज में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन कमाल यह है कि इस वेब सीरीज में सुजैन भी नहीं है जो ऋतिक की पत्नी थी। अरे भाई वो अभी पत्नी नहीं है मान लिया, लेकिन पत्नी तो थी। तो जब पत्नी थी तो उसको वेब सीरीज में होना चाहिए। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि इस वेब सीरीज में ऋतिक की बहन भी नहीं है।
ऋतिक की एक ही बहन है, वो अच्छी है या बुरी है, लेकिन उसको वेब सीरीज में होना ही चाहिए था। जब एक वेब सीरीज फैमिली के ऊपर बनी है तो उस लड़की को वेब सीरीज में क्यों नहीं रखा गया, ये बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा। एक्चुअली जो माँ बाप है उनके लिए बेटा और बेटी बराबर होने चाहिए। उनके लिए ये नहीं होना चाहिए कि भाई बेटा इंपॉर्टेंट है बेटी नहीं। तो उस लड़की को वेब सीरीज में होना ही चाहिए था, और उस लड़की को अगर वेब सीरीज में नहीं रखा गया तो ये इस बात का सबूत है कि ऋतिक कितना बढ़िया आदमी है। मैं उम्मीद करता हूं कि राकेश जी और ऋतिक ऑफिशियली दुनिया से माफी मांगेंगे और कहेंगे कि भाई हमसे गलती हुई है कि हमने अपनी बेटी को इस वेब सीरीज में नहीं रखा। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।